پیار کو ترستی رہوں گی، اب کہاں پیار موقع ملے گا، ہائے زینب کسے ماں کرے گی، جن کے رونے پہ ہوتی تھی مزکر، وہ بلکتے ہیں شبیر و شبر، رو رہے ہیں میرے دونوں بھائیاں، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، دے رہی تھی نبی کی دعائی، آگ ظالم نے گھر میں لگائی، کر دیا ہائے پہلو شکستہ، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، ہاتھ اپنے کفن سے نکالو، ہم کو اپنے گلے سے لگا لو، پیار کر لو ہمیں پھر دوبارہ، ہائے زینب کسے ماں کہے گی، رو کے زینب بنت زہرا نے رو کر پکارا، ہائے زینب کسے ماں کہے گی۔ بڑی اطمینان سے سن رہے پورے، یہ نہ دیکھیے دیکھنے کو۔ اس فرش پہ اے لوگوں آ جاؤ قرینے سے، اس فرش پہ اے لوگوں آ جاؤ قرینے سے، اس فرش پہ زہرا بھی آتی ہے مدینے سے، تو گھر لشکر آدھا سے یہ کہہ کے چلا آیا، اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے، اچھا ہی ہے مر جانا، آواز بلند آئے سماعت ایک اور سوال پر مولا کائنات کی بات سے
कहती है शरारत बाग फिदक के वासिफ से आज भी ये कहती है शरारत बाग फिदक के वासिफ से अरे मांग के खाना ठीक है लेकिन छीन के खाना ठीक नहीं छोड़ेंगे हम सजाते हैं ये सलीब मातम के और किसको आते हैं ये सलीब मातम के और किसको आते हैं सुनेंगे रोज बर्पा होती है मजलिसे ज़माने में रोज बर्पा होती है मजलिसे ज़माने में अरे हम तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं हम तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं और ये हकीकत में बोलेगा जाके देख ले दुनिया आज भी जुलूसों में जाके जाके देख ले दुनिया आज भी जुलूसों में अरे उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं और तुम अगर करो मातम तुम भी सीख जाओगे तुम अगर करो मातम तुम भी सीख जाओगे अरे बख्शिशों का दरवाजा कैसे खटखटाते हैं बख्शिशों का दरवाजा कैसे खटखटाते हैं अभिषेक बर्मा है आपको भी मिल जाए दीन का आलम लेकिन आपको भी मिल जाए दीन का आलम लेकिन आपका भरोसा क्या आप भाग जाते हैं आपका भरोसा क्या आप भाग जाते हैं माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में अशार पेश कर रहे थे जनाब मुज़म्मिल साहब आप तमाम भी हज़रात समाअत कर रहे थे हज़रात मैं भी चाहता हूँ कि शहजादी के हवाले से कुछ अशार आपके दरमियान पेश कर दूँ और हमें इतना जान लेना ज़रूरी है कि ये जो दर सैयदा है बड़ा ही बाबरकत दर है बड़ा ही आज़मत रखने वाला दर है क्यों क्योंकि जब लोगों से हमने पूछा कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना तो लोगों ने कहा कि सूरज के निकलने से अल्लाह को पहचाना चांद के निकलने से अल्लाह को पहचाना हवा के चलने से अल्लाह को पहचाना रिज़्क़ के मिलने से अल्लाह को पहचाना मगर जब हमने सवाल किया सूरज तो अल्लाह की दाता नहीं चांद तो अल्लाह की दाता नहीं हवा तो अल्लाह चलाता नहीं रिज़्क़ तो अल्लाह तक़सीम करता नहीं बल्कि चांद को निकालने का काम फरिश्तों का है सूरज को निकालने का काम फरिश्तों का है हवा को जलाने का काम फरिश्तों का है रिज़्क़ को तक़सीम करने का काम फरिश्तों का है मगर यही फरिश्ते हैं जो दर सैयदा में कभी दर्दी बन के आते हैं कभी गरीब बन के आते हैं कभी मिस्कीन बन के आते हैं इसी मुनासिबत से चांद
जाती है आसमानों पर, उधर से शुक्रिया सूरों में ढल के आते हैं, उधर से शुक्रिया सूरों में ढल के आते हैं। इधर की रोटी आ जाती है आसमानों पर, उधर से शुक्रिया सूरों में ढल के आते हैं। अल्लाह मौला कायनात के हवाले से भी शान पेश करना चाहता हूँ। बहरहाल आपका भी तज़किरा सुना, मौला कायनात का भी तज़किरा हो रहा था। सरजमीन पाकिस्तान से मौलाना अकील मोहसिन साहब विलायत के मुताबिक कुछ मिसरे पेश करते हैं, अशआर पेश करते हैं, और आप इस बात के हवाले करना चाहता हूँ। विलायत के मुताबिक है, आपको जैसे मन चाहे वैसे सुनने में कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास कि इस कदर साहिबे किरदार कहा जाता है, इस कदर साहिबे किरदार कहा जाता है, मुझको मौला का आज़ादार कहा जाता है, मुझको मौला का आज़ादार कहा जाता है। और ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है, ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है। तो करके इक़रार विलायत जो मुकर जाए अकील, उसको मुमकिन नहीं गद्दार कहा जाता है, उसको मुमकिन नहीं गद्दार कहा जाता है। करके इक़रार विलायत जो मुकर जाए अकील, उसको मुमकिन नहीं गद्दार कहा जाता है। एक बार करीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले आमिर सरकार को बैठा दे। जो बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे भी तमाम से के ऊपर शहदत तशरीफ ले आए। घर साथ सफर बिरदयाली का नहीं होता, लगा फरमाया घर साथ सफर बिरदयाली का नहीं होता, शहर कत्ल तो हो जाते चर्चा नहीं होता। घर साथ सफर बिरदयाली का नहीं होता, शहर कत्ल तो हो जाते चर्चा नहीं होता। आएगी सरे फर्श अज़ाब रूह हमारी, आएगी सरे फर्श अज़ाब रूह हमारी, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा। आएगी सरे फर्श अज़ाब रूह हमारी, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा। यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं, यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं, यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं। इस बात का यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं, यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं। इस बात का यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं। अरे हूरों ने भी जौन को देखा नहीं होगा, यूसुफ जो भी इनके ख्यालों में बसे हैं, हूरों ने भी जौन को देखा नहीं होगा। इस वास्ते बेशीर को जाना है जरूरी, इस वास्ते बेशीर को जाना है जरूरी। अरे इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा, इस वास्ते बेशीर को जाना है जरूरी। इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा। इस सवाल में बारे में जारी है। पूरी दुनिया में मासूमा का मातम भी हो रहा है, और मजलिस पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पूरी कायनात। और ये जो हमारी मिल्लत है, हमारी कौम जो है, इसका मसाइब से कदीम सा रिश्ता हमेशा से पहले दिन से रसूल कायनात उनका मातम, उनके मसाइब, मासूम आदम उनका मातम, उनके मसाइब, हसन मुश्तरा उनका मातम, उनके मसाइब। आका हुसैन से लेकर एक सिलसिला,
امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کا ماتم، سب کے مسائل، یہ قوم کے اوپر ایک سلسلہ جاری رہا عزیزان گرامی، اور آج تک کیا وہ سب نہیں ہو گیا ہے؟ نہیں، ان کے نائبین کا ماتم، کبھی علماء کرام کے لیے مسائل، یہ قوم، اور آج تک ہم مسائل سے جڑے ہوئے، اور اس کے بعد یہ کائنات، یہ لوگ ہم سے پوچھتی ہے ہم کب تک روئیں گے، آپ کب تک روئیں گے، آپ کب تک ماتم کریں گے، آپ کب تک مجلس کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ اللہ نے کہا میں رحمت اس بات کو اس لیے لایا ہوں کہ ہم کب تک ماتم کریں گے، یہ تو ہم بتا رہے ہوں، لیکن ایک چار ایک بند ہے، اسے میں پڑھ لینا چاہتا ہوں اور یہی فکر مجھے شروع ہو جائے گی۔ ہمارے خدائے سخن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کب تک ماتم کریں گے، بولا کب تک ماتم کریں گے؟ اگر ابراہیم کہ یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جان دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جان دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جان دکھا، دنیا میں ایک بار پھر امن و امان دکھا، دنیا میں ایک بار پھر امن و امان دکھا، دنیا میں ایک بار پھر امن و امان دکھا، پھر پردے ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، پھر پردے ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، پھر پردے ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، اور دشمن رہے نہ ایک شہر مشرقین کا، بیت کا دوسرا مطلب، دشمن رہے نہ ایک شہر مشرقین کا، اس دن غلام اتارے، اس دن غلام زور بڑھائے حسین۔ اللہ کے رب یہ سلسلہ یا تو قیامت میں ختم ہو، لیکن ہاں یہ رونے کا سلسلہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ ظالمین کا سلسلہ یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور یہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہتا ہے، اس دن غلام زور بڑھائے حسین کا۔ اللہ کے رب دیکھیے ہمارے درمیان بہت محترم شخصیت حجت الاسلام والمسلمین، حجت الادب والاحترام، عالی جناب مولانا سیکٹر محمد رضوی صاحب مشہدی صاحب کے بعد تشریف۔ دیکھیے انہوں نے 30 سال عراق میں یہاں 10 سے گزارے، اس وقت لکھنؤ وطن بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جناب کا سسرال بھی ہمارے قصبہ میں دلی میں ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، یہ ہم ابھی آپ نہیں سمجھے، لیکن میں یہاں پہ بتاتا ہوں، سمجھ لیجیے یہ ہم سے گزرا تاریخ ہے۔ یہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لکھنؤ، یہ ایران، یہ عراق، یہ تو یہ دستورہ یہ دور ہے، یہ ہم سے بہت قریب ہے۔ اور شاید میں مرسی بھائی بیٹھے ہیں، بابو بھائی بھی جانتے ہوں گے، اور جو ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے قریب کے ملک کے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ یہیں سے تھوڑی دور پہ یہ رین ویپار ایک گاؤں ہے، اونچے گاؤں، اور اس میں ایک میر صاحب ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی جانتے ہو، ہم لوگ ہر 11 محرم کو جب ہمارے گھر کی مجلس ختم ہوتی تھی، وہیں سے جب ہمارے والے 11 محرم کو مجلس ختم، وہیں سے ہم لوگ سب لوگ بھاگتے تھے کہ امیر صاحب کے جانا ہے، اونچے گاؤں چلنا ہے، اور بہت اچھی شاندار طریقے سے مجلس کرتے تھے۔ وہ ایک ہی کرتا، وہ گھر رہ بھی گیا ہے وہاں سے لے کے آپ انہیں میر صاحب کے بولتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہاں سے ان کے والد صاحب درگاہ چلے گئے، بہرحال وہاں کا تو مجھے یاد تھا، لیکن آج جب ملاقات ہوئی، علی بیٹی بھائی سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ملاقات ہوئی، تو یہ باتیں معلوم ہوئی کہ تو ہمیں بالکل یاد آ گیا کہ ہم لوگ کیسے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے تھے میرے ساتھ، اور آخر میں ساتھ جا رہے ہیں غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتے، یعنی یہ ہمارے بہتر قریبی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو پہلی بار آپ کی امام بارگاہ میں صدارت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں آپ کا بہت استقبال اپنے انجمن کی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے استقبال میں کروا رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا آپ نے سماعت فرمائیے
اور ان کا استقبال فرمائیے. نعرہ حیدری، نعرہ سلام. میں بڑے پروگرام سے گزارش کر رہا ہوں حجت اسلام المسلمین علیہ السلام ذکر محمد صاحب کرنا سکی اور اللہ فضل و کرم کرے. ایک بار بھی نعرہ سلام. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی گزارش ہے محمد صاحب کے والدین اور آپ سب حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اہل محلہ اور اہل بھرپور، خاص طور سے چودھری صاحب کو بیان ان کو بھی یاد کریں کیونکہ میرا نام جو رکھا گیا ہے محمد، انہیں نے میرا نام رکھا تھا، انہیں نے میرا نام رکھا تھا. ان کو یاد کرتے ہوئے اور بہت سے بیان یہاں پہ اس وقت بیان موجود نہیں وہ چہرے پہلی مرتبہ اس امام بارے میں بھی میرا بیان لانا ہوا ہے. اور جو قبر المؤمنین مومنات ایسے حضرات ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحمہ اللہ یا کرام الفاتحہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقضى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن حسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. أما بعد، قال إمام الرضا عليه الصلاة والسلام: إذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا صلواتنا. آئے اپنے سخن کا آغاز کرنے سے پہلے منجی بشریت، منجی دو عالم، اپنے زمانے کے امام کے خدمت میں چلتے ہیں جو عزادار ہیں، اور دعا امام زمان سب لوگ مولا کی سلامتی کے لیے ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ رائزہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
पर बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरा मोहम्मद अब्बास साहब का कि मेरा हुक्म था और आप लोगों का बुजुर्गान का हुक्म था और मेरी ये जहाँ नसीबी है शरफ है मेरे लिए इस बारगाह मासूम में इस जगह पे हाजिर हो जाना। वैसे तो ज़माना गुजर गया, 30 साल से ऊपर मशरक़ मुक़द्दस में रहते हुए अभी वहीं रहता हूँ मशहदी में। मौला रज़ा ने एक तो वहाँ पे कुटिया दे रखी है, इंशाअल्लाह कभी आप तशरीफ लाएं तो वहाँ आपकी मैं खिदमत में हूँ आपके पास। खुदा का ये भी शुक्र अदा करता हूँ, बहरहाल मुझे मालूम न था, एहसास अगर आपसे पता चला कि यही कहीं बहरहाल ऊंचे गाँव कोई जगह है, नाम सुना था वालिद मरहूम से लेकिन पता न था मुझे। तमन्ना तो बड़ी थी कि आबाई वतन देखूं कहाँ है, किस जगह है, कुछ मुझे मालूम भी न था क्योंकि 14 साल की उम्र में मैंने इंडिया छोड़ दिया और अभी तकरीबन 30 साल लगभग हो चुके हैं इसी जगह पर मौला की खिदमत में हूँ। और मौला ने शरफ और दिया है इमाम रज़ा ने कि 26 साल से इमाम रज़ा के मिंबर से बैठकर मौला को वहाँ पर बैठ के मौला को नज़ीर सुनाता। बड़ा लोगों के सामने पढ़ना थोड़ा आसान हो शायद, लेकिन इमाम के सामने जब कुशाई करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा अल्लाह ने एक शरफ भी दिया, बिरादर भी मेरा हमारे साथ गए, बड़ा इधर कोरोना ने तो बड़ा रोक दिया, लेकिन खुदा का एक शरफ ये भी रहा परवरदिगार का कि हर महीना हुसैन अपनी बारगाह में मुझे बुला लिया। ये हर महीना मौला की बारगाह में मेरा ज़ियारत का शरफ ये हासिल था, लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो चीज़ें सरतिबाब हो गई दुआ यही है कि परवरदिगार से भी जिनकी दिलों में तमन्ना है बारगाह में जाने की, परवरदिगार में जाना नसीब करता। बहरहाल यहाँ मरहूम साहब के फर्जंद से भी मुलाकात हुई, सिद्दीक़ चौधरी साहब के सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग ये मेरा ये नूरानी चेहरे हमारे बुजुर्गों के इस वक्त हमें देखने को मिले। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर महफूज रखे, खुदा हमारे जवानों को अकबर के सदके में परवान चढ़ाए और हमारे नौजवानों को शहजादे कासिम के सदके में परवान चढ़ाए और इन बुजुर्गों को हमारे हबीब इब्न मज़ाहिब के सदके में खुदा को जवाब ले आए। बड़ा अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का एहसान और करम कि अपने आबाई वतन में बहरहाल आगे हो से बढ़कर क्या होगा। और इमाम हुसैन का जुमला है हुब्बुल वतन इबादत, अपने वतन की मोहब्बत इबादत होती है। और कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, हर शय अपनी असली की तरफ बढ़ के आ जाती है, चाहे शुरू में चाहे आखिर में। बड़ा अल्लाह का शुक्र है बहरहाल इस उम्र में कम से कम आ गया हूँ, अब ये चेहरे दिख गए हैं, आगे और बहुत सी चीजें मालूम हो जाएगी, कहाँ कहाँ रिश्तेदार है मेरे, कहाँ कहाँ अजीज है, कुछ नहीं मालूम की वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, उसके बाद कुछ मालूम न रहा कि कौन कहाँ है। इंशाअल्लाह वो भी पता चल जाएगा कौन कहाँ है इंशाअल्लाह किस्मत करीब। दुआ यही करते पालने वाले से अहले बैत के खास है, मेरे महबूब जिन लोगों ने फर्श आज़ाद बिछाया है, जो हज़रात यहाँ पर शरीक में ये शरीक ना हो सके, घरों में है, जहाँ कहीं भी है, जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं मेरी आवाज़, जहाँ तक जा रही परवरदिगार, मुझे नहीं मालूम इस सबकी कौन सी हालत, कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी, कौन सी गिरफ्तारी है। परवरदिगार इस सैयदा के सदके में तमाम गिरफ्तारियों को दूर कर। हमारे औलाद के आठवें आका मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मौला वो आका कि जिनका लक़ब गरीबुल गुरबा कहा जाता है, मुईनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा कहा जाता है। मौला फरमाते हैं कि कामिल ज़ियारत के अंदर भी दीगर किताबों में पहले हदीस मौजूद है। मौला फरमाते हैं इज़ा नज़लत बिकुम शराइत फस्तगीसु बिना, मौला फरमाते हैं कि जब तुम पर शिद्दतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, मरीजी आ जाए, आजादी आ जाए, घर में मुश्किलात आ जाए, रोजी के दरवाजे बंद हो जाए, दर दर से तुमको ठुकराया जाने लगे, जहां पर जाओ नाउम्मीद हो जाओ, जिस जगह पहुंचो परेशान हो जाओ, यानी एक तरह से जुमले को बदल कर मैं कहूं कि सारी मुश्किलों परेशानियां जिस वक्त हमारे ही घर में रहेंगी, तो मौला फरमाते हैं जब तुम शिद्दतों में जमा है, इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद, जमा शिद्दत है, इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तगीसु बिना, मौला फरमाते हैं घबराना नहीं, तुम दुनिया के जिस किसी भी खित्ते में होना, जिस किसी भी कोने में होना, जहां कहीं भी तुम होना, मौला फरमाते हैं तुम मुझसे इस्तिग़ासा तो करके देखो,
तुम मुझसे मांग कर तो देखो, मेरा फरमाते हैं फस्तगीसू बिना, तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें इनायत कर दूंगा। तुम मुझसे मांग के तो देखो, तुम मुझसे तलब करके तो देखो, मैं किस तरह से तुम्हारी मुश्किलात को दूर करता हूँ। लेकिन शर्त है मासूम से तलब करना, मासूम से मांगना, क्योंकि बगैर मांगे कोई चीज मिलती नहीं। जब तक घर तक ना होगी बरकत ना होगी। घर बैठे रहे और बैठ के उसके खाली फकत कहे कि मेरा पेट कोई भर दे, मेरा कोई पेट भर दे, मुंह खोले बैठे रहे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब कदम घर के बाहर निकलेंगे इसकी तलाश में, तो अल्लाह को साहिब को फराहम कर देगा। जब इंसान अपनी जगह से हरकत करेगा, परवरदिगार को बहुत बरकत देता चला जाएगा। मौलाना फरमा दिया, जिस वक्त तुम शिद्दतों में हो, जिस वक्त तुम परेशानियों में हो, जिस वक्त तुम गिरफ्तारियों में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में कहीं भी क्यों ना हो, तुम मुझसे तलब करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें इनायत करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। चले मौला साहब ने मांगा, मौला से मांगा, आका से मांगा, मगर आका ने हमें कुछ न दिया। मांगता नहीं रहा था, मांगा करता है, मांगा करता है, रोया करता है, गिराया करता है, लेकिन नहीं दे रहा है। इधर खुदा ने आका ने कहा अतौनी फस्तजीब लकुम, ये मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे इनायत करूंगा। अल्लाह से भी बैठ मांगे, परवरदिगार पालने वाले हमें दे दे, हमें दे दे, खुदा नहीं दे रहा है। मुसल्ले इबादत पर बैठे हुए हैं और बैठने के बाद जिस वक्त हमारा जिस्म मुसल्ले इबादत पर पहुंचता है, मेरे दोस्त अच्छी चीज बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरा जिस वक्त मुझे कोई मुश्किलात पेश आ जाती है, हिसाब किताब जरा सा गड़बड़ होती है, मैं सीधे फौरन मुसल्ला बिछाता हूं और वो नमाज पढ़ लिया करता हूं, सारा हिसाब सेट हो जाता है। आज हमारी इबादतों का बहुत तासुब के साथ कहना पड़ता है, हमारी इबादतों का भी यही हाल हो चुका है। हम मुसल्ला इबादत में आ तो जाते हैं, अल्लाह ने क्या कहा, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मुझसे तलब कर मैं तुझे इनायत करूंगा। मुसल्ला इबादत पे आ तो जरूर गए और आने के बाद हमने मांगना शुरू किया, परवरदिगार से लेके दे नहीं रहा है। जिस वक्त मैंने 2 रकात नमाज शुरू की, अब जब नमाज मेरी शुक्र की, मेरा जिस्म मुसल्ला इबादत पर है, लेकिन जिस्म इबादत करने के लिए मुसल्ले पे तो जरूर मौजूद है, लेकिन रूह वहां से निकल चुकी है। रूह गई मार्केट के अंदर, जाकर उसने चाहिए थी वो बनवा ली, कहीं और कोई चीज फंसी थी वो जाकर ले ली, कहीं कोई खरीदारी करनी थी वो ले ली, कहीं और सारे काम सारे इकट्ठा करके पूरी शॉपिंग मार्केटिंग करने के बाद वापस रूह जब आई तो रकात नमाज अभी खत्म ना हुई थी, अभी तक 2 रकात नमाज चल रही थी, लेकिन सारी चीजें हो गई। जब जिस्म और रूह में इत्तिसाल ही नहीं है तो इम्कान कहां से आ जाए। जब दोनों में इंफिराक है, दोनों में जुदाई है, और उसके बाद हम मुसल्ले इबादत पर खड़े होकर थोड़े जवानी करे, खुदाया हाथ उठाए, खुदाया बीवी दे दे, बीवी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, क्या दे, खाक देगा खुदा, खाक देगा खुदा। कि जब हमने हमारे रूह और जिस्म दोनों में इत्तिसाल ही नहीं है, कहते हम यहाँ पे अल्लाह से हमने मांगना शुरू किया, परवरदिगार से हम तलब करें। मासूम ने कहा कि जब मुसीबतों में घिरो हमसे तलब करो, हमसे मांगो, हम तुम्हें इनायत करेंगे। मासूम से भी मांगा, उन्होंने भी नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मुझसे मांग, और उधर मांगा गया, उधर जो है मेरा अल्लाह ने भी ना दिया। अब क्या करे बंदा, अब बंदा परेशान, अब क्या करे। अल्लाह मांगे जा रहे लेकिन देने की तैयारी नहीं। अब समझ नहीं आता क्या किया जाए। कहते हैं इस जगह पर आप जिस तरह से एक मिसाल पे वाज़े करो, फिर दलील कुरान की लेकर आओ। कि मेरा होता है घर के अंदर बच्चे हैं, खुदा के आलम ये चाहता है उसके नेक बंदे उससे जितना नजदीक रहे, परवरदिगार उतना ही खुश होता है। अपने बंदों को रोके रहता है, इम्तिहान दिया करता है, परवरदिगार उसे भी देता है जो कुछ नहीं करता, और उसे भी देता है जो सब कुछ करता है। लेकिन जो सब कुछ करता है खुदा उसको थोड़ा सा रोके रहता है, परवरदिगार अपने पास रोके क्योंकि उसको बहुत चाहता है। इसी तरीके से जैसे हमारे 2 या चंद औलादें, उन औलादों में से होता है कि बाप अपनी कुछ औलादों में से किसी एक को बहुत ज्यादा चाहता है, कि जिस वक्त वो बच्चा अगर बाप के पास आ जाए और बाप से तलब करने लगे और बाप से कोई चीज मांगे तो फौरन पूछेगा क्या करोगे, कहां ले जाओगे, काहे के चाहिए, क्या जरूरत है, उसको रोके रखेगा, डांटता जाएगा बाप, क्योंकि वो उसके लिए महबूब है, वो उसको चाहता है। अपने पास रोके उसको अच्छा लग रहा है कि उसका बच्चा उसके पास रहे। इसी तरीके से परवरदिगार
सब्र कराता जाता है, मांगता जाता है, लेकिन आखिर में होता है कि बच्चा थक जाता है, वादा से मांग कर थक जाता है, बाप जब मरतबा जाता बाप वापस कर दे रहा है। यहाँ के अल्लाह की बात में हमारे बात आ रहे हैं, परवरदिगार हमें वापस किए दे रहा, आगे जा रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं, देखिए वो तो नमाज नहीं पढ़ते, वो तो रोजा नहीं करते, वो तो हज नहीं करते, वो देखिए अल्लाह के पैसे नमाज में जा रहा है, अल्लाह हमें कुछ नहीं दे रहा है। अरे मैं जितनी इबादतें करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और सुबह उठकर मज़ाहिब को भी अंजाम देता हूँ, रुकूअ नाज़ को भी अदा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी खुदा मुझे नहीं दे रहा है। खुदा ने सारी मरीज़ी और आसानी में इसलिए ही दे दी। वो देखिए कहते हटके करके उस ठंडे दहलीज में न कभी अपनी पेशानी को झुकाते हैं, न कभी कमर को झुकाते हैं, और अल्लाह उन्हें दिए जा रहा है, अल्लाह दिए जा रहा है, हम किए जा रहे हैं, परवरदिगार कुछ नहीं दे रहा है। कहते अब बच्चा यहाँ पे मासूम से मांगा नहीं मिला, अल्लाह के पास गए नहीं मिला, मांगे जा रहे नहीं मिला। कहते हैं बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, कहा कहते हैं कि बाबा जान सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, बाबा जान सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, तो उसने कहा कि बाबा जान मेरे वालिदा ही को सबसे ज्यादा चाहते हैं, मेरी बहन को चाहते हैं। तो मतलब अब उसने अपने वालिदा के हाथ को पकड़ा और अपने बहन के हाथ को पकड़ा, लेकर बाप की खिदमत में आ गया। कहते बाप देना नहीं चाहता था, लेकिन इनकी मोहब्बत में बाप ने इनायत कर दिया, बाप ने बच्चे को दे दिया। कहते वो एक और बच्चा था जो आया करता था, जैसे ही मांगा अबे चाहे अच्छा तो दफा हो जाए यहाँ से जल्दी, ये लोग चले जाओ, लेकिन जिससे प्यार करता था बाप को रहा। इसी तरीके से अल्लाह ने परवरदिगार ने कहा ए मेरे बंदे मुझसे मांग, अदउनी मुझसे मांग, तलब कर, मैं तुझे इनायत करूंगा। खुदा की बारगाह में हम पहुंचे हैं, खुदा से मांग रहे हैं, लेकिन खुदा हमें नहीं दे रहा है, अब परेशान कर करें क्या, अल्लाह दे भी नहीं रहा है, अल्लाह कह रहा है मांगो, मांग भी रहे और मिल भी नहीं रहा है। उस वक्त कुरान की औलाद गर्दानी करना शुरू किया, कुरान की औलाद गर्दानी करना शुरू किया। एक जगह पे जाकर उंगली रुक गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहि वसीला, ये लोग ईमान ले आओ, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। जब ये सब कुछ तुम्हारे पास हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाओ, तो उस वक्त मेरे पास आओ, अकेले ना आना, कोई वसीला लेकर आना, कोई वसीला लेकर आना। अब बहरहाल हमने दुनिया में तलाश करना शुरू किया, वसीलों की तलाश करना शुरू की। बहरहाल देखिए वो कौन सा वसीला है, वो कौन सा अच्छा वसीला है कि जो हमें खुदा से ले जाकर मिला दे। मसलन मुझे मौलाना साहब के पास ले यहाँ से हमारे पहुंचना था, अभी बहरहाल लोहपुर से दिल्ला साहब के तरफ वहां के घर से निकलूं, अगर वहां से मैं साइकिल ले लूं तो बहरहाल मुझे और टाइम लगेगा। साइकिल से बड़ा तो मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ पे बहरहाल रिक्शा ले लिया जाए, तो कहा रिक्शा लेकर चला, बहरहाल उसने बिल्कुल नहीं जाने मिला, थोड़ा सा कम हो गया, तो मैंने कहा चलो 3 पहिए का टेम्पो ले लूं। टेम्पो पर सवार हुआ, बहरहाल उसका भरोसा ही नहीं कब कहां पलट जाए, क्योंकि 3 पहिए का कभी कोई भरोसा न रहा है, 3 पहियों का कभी कोई भरोसा न रहा। 3 पहियों की गाड़ी पर चलने से एहतियात करिएगा, क्योंकि उसका खुद भी अपने लिए भरोसा नहीं, जो उसके साथ चला है उसको भी भरोसा नहीं, बल्कि उसका तो ऐसे ही हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। उसकी मिसाल बस ऐसे ही है। कहते हैं कि वहां से जब मैं इस गाड़ी पे चला, उस रिक्शे पर चला वहां से, तो मैंने ना चलते चलते दिल में धड़कना बैठा भी हूं। पहले तो चलता था, तो दूसरा चला स्कूल लंबा बिल्कुल चला करता था टेम्पो, अब वो बहरहाल खत्म हो गया, शायद म्यूजियम में पहुंच गया हो। अब नए नए टेम्पो आगे, बहरहाल मैंने कहा कि इससे तो मैं पहुंच नहीं सकता, अब मैं कोई ऐसा वसीला तलाश करूं जो मुझे बहुत जल्दी पहुंचा दे, बहुत जल्दी पहुंचा दे। तो मैंने कहा 4 पहिए की गाड़ी, इसका बैलेंस बराबर होता है, 3 एक और बढ़ा दो तो बहुत गाड़ी रुक जाएगी, इस बैलेंस नहीं होगी, बड़ी सलामती के साथ मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर एक पहिया हटा दो तो कहीं गिरा देगी, एक बढ़ा दो तो बहुत ऑटोमेटिक को सही हो जाएगी। मैं उस सवारी पे मैं बैठा, बैठने के बाद यहाँ मैं पहुंच गया, कोई मुझे जरा नुकसान भी ना हुआ, टाइम से पहले मैं पहुंच गया। मैंने कहा चलो भाई, खुदा ने कहा है कि वसीला तलाश करो, चलो ढूंढे वो वसीले कौन से हैं। तो मेरा तारीख की और आप बताने की वसीले तो न मिले, कौमें बहुत मिले, नाम बहुत मिले, ऐसे ऐसे मिले वहां पर, ऐसे ऐसे मिले वहां पर जो खुद भी डूबे, दूसरे को भी डूबे, ऐसे ऐसे वसीले जो खुद दूसरों के मोहताज, तो हमने कहा भाई ये तो खुद दूसरों के मोहताज हैं, अब हम क्या करें, कहां चलते हैं और वसाइल को तलाश करते हैं और वसीलों को देखते हैं। तो जब आगे
मांगो, हमसे तलब करो, हम तुम्हें इनायत करेंगे। आके तो देखो, मान के तो देखो। इस मासूम का एक अजीब जुमला है, एक अजीब हदीस का फिक्रा है। ये मासूम इतने करीम है, इतने रऊफ है, जिनका लक़ब ही इमाम रऊफ है। रअफ़त टपकती है इनके पास से। सारे मासूमों से अगर आप मांगेंगे तो मांगेंगे, थोड़ा देर लगेगी आपको मिलने से, लेकिन इमाम रज़ा गरीब के लिए है। इस मौला से जैसे ही मांगो वैसे इनायत कर देता है। जिसका लक़ब ही इमाम रऊफ है, वही मासूम इरशाद है। करामत देखिए इस मासूम की, वही मासूम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारनी आरिफन बिहक़्क़ी अना अज़ूरका सलासत मक़ामिन अव्वलहु फिल आब वस्सानी अला सिरात वस्सालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब। मासूम फरमाते हैं, ये मेरे चाहने वाले, ये हमारे और आपके लिए कहा जा रहा है, मन ज़ारनी आरिफन बिहक़्क़ी, जो शख्स भी मेरी मारिफत रखता होगा और मेरी ज़ियारत के लिए आए। मासूम फरमाते हैं, वो मेरी एक ज़ियारत के लिए आएगा, मैं उसके 3 मकाम पर 3 ज़ियारत के लिए आऊंगा। अल्लाहु अकबर। इस करामत मासूम को सलाम। हम उस मासूम की एक ज़ियारत को जाएंगे। मासूम फरमा रहे हैं कि हम तुम्हारे 3 मकाम पर तुम्हारी ज़ियारत के लिए आएंगे। अव्वलहु फिल क़ब्र, पहली जगह कब्र, जब इंसान को ले जाकर लेटा दिया जाएगा, दुनिया की नर्म गर्म जगहों को जब छोड़ कर जाएगा, बीवी बच्चों को छोड़ कर जाएगा। रवायात के जुमले हैं कि जैसे ही इंसान को कहा, ये सारे सवाब की और शहजादी की भी मजलिस है, कहते जैसे ही इंसान को कब्र के अंदर लेटाया जाता है, कहते जब तक गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूं। अपने हर अजीज के हाथों को पकड़ता है, कहां ले जा रहे हो मुझे, क्या कर रहे हो, ये तुम मुझे किस जगह ले जा रहे हो, अरे मैं जिंदा हूं, मुझे क्यों नहला रहे हो, मुझे क्यों नहला रहे हो, अभी तो सुबह मैं नहाया था, अभी तो मैं नहाया था, मुझे क्यों नहला रहे हो, मेरे कपड़ों को क्यों तब्दील कर रहे हो, मेरे कपड़े तो मेरे पास मौजूद हैं, क्यों इन कपड़ों को तुम तब्दील कर रहे हो। कहते एक मर्तबा वो इल्तिजा करती है रूह, इल्तिजा करती है वो रूह, एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के कहती है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्योंकि कहते उस रूह को यकीन तक ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूं या मर चुकी हूं, उसको ये यकीन तक ही नहीं होता। और वो एक दूसरे के पास जा जाकर उसे यकीन दिलाती, देखो मैं अभी जिंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। कहते रवायात के अजीब जुमले हैं, नकल किया जाता है कि जिस वक्त उसके जिस्म को कहते हैं गुस्ल कफन देने के बाद जब कब्र में लिटा दिया जाता है, उसको कब्र के हवाले कर दिया जाता है, कहते अभी पटरे बंद होते हैं, इस्माइल फम की सदा आती है, कहते एक मर्तबा रूह जिस्म में आ जाती है। अजीब फिक्रे हैं रवायत के, रूह जिस्म में आ जाती है और कहते जैसे ये मैं हई और जिंदा बैठा हूँ, इसी तरीके से इंसान जिंदा हो जाता है, वैसे ही घबराया हुआ, वैसे ही परेशान, जो दुनिया की नर्म गर्म जगहों को छोड़कर आया हो। कहते एक बाप जो अपने बच्चों को छोड़ के आया हो, एक शौहर जो अपनी बीवी को छोड़ के आया हो, या उससे बरक्स जो दुनिया की सारी चीजों को इंसान छोड़ के आया हो, सोचो उसका क्या हालत होगा, उसका क्या हाल होगा, घबराया होगा, हैरान होगा, परेशान होगा। कहते रवायत के अजीब फिक्रे, मासूम ने फरमाया था कि मन ज़ारनी आरिफन बिहक़्क़ी अना अज़ूरका सलासत मक़ामिन अव्वलहु फिल क़ब्र। उसके बाद हदीस का अगला फिक्रा पढ़ा, मासूम फरमाते हैं अगर तुम मेरी ज़ियारत के लिए अगर दिन में 1000 मरतबा भी आए होगे, अगर तुम दिन में 1000 मरतबा भी मेरी कब्र पे आए होगे, मैं रज़ा वादा करता हूं कि मैं 1000 मरतबा तेरी कब्र में आऊंगा,
बीमारी चली है, बहुत सख्त बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसका इलाज मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सख्त बीमारी है, जानते कौन सी है? बुग़्ज़, हसद, कीना, बहुत सख्त बीमारी है, बहुत सख्त बीमारी है। और ये जो हमारे कुलूब पे जो जंग लग रहे हैं, जो हमारे दिलों पे जो जंग लग रहे हैं, और जो बीमारी हसद और कीना और दोस्त की जो आ गई है, कहते हैं अगर सलावात को अर्जिल फरजून के साथ भेजा जाए तो कहते हैं ये सारी बीमारियां को दफन कर तरफ होती नजर आ जाती हैं। ये बीमारियां जो गरीब है, इसमें सबसे खतरनाक बीमारी है हसद। हसद इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। अगर इंसान कामिल न हो, बिना पसंद न हो, शहजादी फरमाए का जुमला है, शहजादी फरमाती परवरदिगार जो तूने मेरी किस्मत में दे दिया है, ये खुदाया मुझे उस पर क़नाअत करने की तौफीक दे दे। ये खुदाया जो मेरी किस्मत में नहीं है उसकी तरफ जाने की मुझे तौफीक न देना। मलके दो आलम का जुमला है, मलके दो आलम का जुमला है। पर हसद जुमला आगे कहता है, जो हसद एक बहुत सख्त बीमारी है। हसद जिससे इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी उसका छीन जाता है, क्योंकि उसे चैन नहीं होता। हासिद को कभी चैन नहीं होगा, हासिद कभी किसी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को आगे बढ़ता कभी वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें एक मादा हसद पैदा हो गया है। और हसद ये सारी चीजें, हसद और कीना ये सारी चीजें, ये शैतान की शागिर्दी है। इंसान में जब हसद की बीमारी होती है, अगर वो किसी को बनता हुआ देखे, किसी को बढ़ता हुआ देखे, किसी का घर बन रहा हो, किसी के पास गाड़ी आ गई हो, बंगला हो गया हो, तो कहते हैं हसद की बीमारी ऐसी होती है इंसान में, घर किसी और का बनता है, घायल ले जाते हैं। गाड़ी पे 4 पहिए भी वो चलते हैं, पंचर ये हुए जाते हैं, क्योंकि ये शैतान का काम है। शैतान इंसान को हासिल बना दिया करता है, शैतान इंसान को बहका दिया करता है, शैतान का काम ही बहकाना है। लेकिन अगर उससे बचना हो तो तेरे अहले बैत फिर कहते हैं इसकी कुंजी को, इसकी दरवाजे के चौखट को पकड़े रखो, ये खुद बखुद ये सारी चीजें दूर होती चली जाएंगी। इंसान शैतान का धीरे धीरे अगर चीजें होती है, हसद पैदा होगा, फिर उसके अंदर शक पैदा होने लगता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आगे चली जाए। बस ना क्या गुफ्तगू से सहमत नहीं देना है आपको कि इंसान अगर शैतान का पैरोकार हो जाएगा तो इस दुनिया में भी फंसाना और वहां भी उसको फंसाना है। शैतान कोशिश करेगा हमेशा इंसान को बहकाने की। शैतान ने हर जगह हर किसी को बहकाया है, अच्छे अच्छों को बहका दिया है। शैतान एक ऐसी मखलूक है कि जिसको जनाब नूह के जमाने में जो बयान बच गई है, जिस वक्त तूफान हुआ है तो बैठे हैं मस्जिद तूफान गए हैं, आप लोग भी गए होंगे, वहां से कश्मीर में चली थी, पूरी दुनिया में तवाफ करने के बाद वो हिजूदी जहां पर मौला अमीर कायनात की कब्र है, उस जगह में आकर ठहरी, पहले उसको पूरा कुफा कहा जाता था। कहते जब कश्ती आकर ठहरी है तो वहां पर एक मरतबा हुक्म हुआ कि जो कश्ती पर सवार हुए थे सारे उतरते जाएं। कहते वहां से जानवर उतरना शुरू हो गए, परिंदे उतरना शुरू हो गए, चरिंदे उतरना शुरू हो गए, इंसान उतरने शुरू हो गए। आखिर में देखा एक बूढ़ा इंसान आसानी में उतरा और उतरने के बाद आकर जनाब नूह का आपका शुक्रिया अदा करता है, नूह आपका शुक्रिया, क्या आपने मेरी जान बचा ली। कहा तुम आओ कौन, तुम हो कौन, तुमको मैं पहचानता भी नहीं, हो कौन, कभी देखा भी नहीं। कहा नहीं जानते आप मुझे, मैं शैतान हूँ। मैंने तेरी जान बचाई। कहा हाँ आपने मेरी जान बचाई। तो कहा तो मेरी कश्ती में क्यों सवार हुआ। कहा अमीर को कहा कि सवार हो जाओ। कहते मैंने कब कहा कि सवार हो जाओ। कहते आपको याद नहीं आ रहा है। कहा नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कब कहा कि मेरी कश्ती पर सवार हो जाओ। कहते इस वक्त जिस वक्त गधे को लोग धक्का देकर चढ़ा रहे थे, गधे को जब ऊपर ले जाया जाकर कश्ती पे गुजारने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो आप एक बार गुस्से में आते हैं, जलाल में आते हैं और आने के बाद कहते शैतान कहीं का चढ़ जा ऊपर। कहते आपने खुद ही तो कहा, मैं तो समझा शायद आपने मुझसे कहा। अक्सर होता माँ बाप भी अपने बच्चों को शैतान कहते के गाल किया करते हैं। कहते मतलब शैतान कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा दी। मैं कश्ती पर देख लूं आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपको 3 नसीहतें करना चाह रहा हूँ। अगर इन नसीहतों को आप पूरा बना कर रखिए, बिठा कर रखिए, कभी इंसान बहकेगा नहीं। पहली नसीहत मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है। पहली नसीहत फरमाता है शैतान
اس کے مال میں کبھی ذرہ برابر کمی نہ کرنا. دوسری چیز اسی نے اس نے جو بڑھا کر کہی تھی، یہ کہتے بعد سوال کے اندر سوال ہو جاتا ہے، جواب کے اندر جواب ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں دوسری چیز نہیں بتا رہا ہوں، یہ پہلی چیز اور آپ کو بتا دے رہا ہوں. اے نوح، اپنے والدین کا احترام کرنا، وگرنہ زندگیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. تانوں دوسری نصیحت میں سن لو، اگر کسی جگہ پر تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو اس وقت عدالت سے کام لینا، پیسوں کے آگے جھک مت جانا، زور کے سامنے جھک مت جانا، عدالت سے کام لینا اور قضاوت کرنا. تیسرا مرحلہ جو ہمارے جوانوں کے لیے بھی ہر کسی کے لیے ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس چیز پر خاص سے توجہ دیجیے گا. اگر کسی جگہ پہ کوئی نامحرم ہو، اگر کسی جگہ پہ کوئی نامحرم ہو اور ایسی جگہ پہ آپ ہو کہ تیسرا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نو اپنے آپ کو بچانا، وگرنہ میں تیسرا ہوں گا، جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا. اگر انسان ان چیزوں نصائح کے اوپر اگر انسان غور و فکر کر لے تو اس کی زندگیاں خود بخود بحال ہو جائیں گی. معصوم نے فرمایا پہلا مقام جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، معصوم فرماتے جو شخص بھی میری زیارت کو آئے گا، میں رضا وعدہ کرتا ہوں، میں رضا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کی قبر میں اس کی امداد کے لیے آؤں گا. جس وقت ان کے نذیر سوال کر رہے ہوں گے، میں تیری مدد کے لیے اس وقت حاضر ہوں گا. پھر مولا فرماتے ہیں دوسرا مقام وَالثَّانِي عَلَى الصِّرَاطِ، دوسرا مقام پورے صراط ہے. مولا فرماتے ہیں جس وقت انسان کو پورے صراط سے گزارا جائے گا، کہنا بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، کہتے جس وقت پورے صراط سے انسان کو گزارا جائے گا، مولا فرماتے ہیں کہ 1000 سال اس پر چڑھنے کو لگیں گے، 1000 سال اس کے اوپر چلنے میں لگیں گے، 1000 سال اس کے اترنے میں لگیں گے. اور جس کا عالم یہ ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. اے خدایا جب تیری شدت اور حدت کو، اس آگ کو جو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو تیری اس آگ کو کیا برداشت کریں گے؟ یہ دنیا کی تیزی کو جو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو اس تیزی کو کیسے برداشت کریں گے؟ کہ ہر کوئی ڈگمگا رہا ہوگا، ہر کوئی کام رہا ہوگا کہ اس وقت مولا کا نظر قریب آئیں گے. کہتے جس نے زیارت کی ہوگی مولا کی دور و قریب اور نزدیک سے، کہتے مولا رضا آئیں گے اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پورے صراط سے پار کر دیں گے. مولا کہیں جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے. صلوات محمد اور محمد. تیسرا مقام جو آقا نے فرمایا والثالث یوم الجزاء، یوم العقاب، یوم الحساب. جس دن نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں لیے جائیں گے، جب انسان کے نام اعمال اس کے ہاتھوں میں لیے جائیں گے تو اس وقت ملتا ہے کہ جس وقت نام اعمال کو ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا نا، کہ عجیب روایت ہے، گھبرایا ہوگا انسان، پریشان ہوگا انسان جس وقت نام اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا. کہتے جب نام اعمال کو دیکھے کبھی ادھر پلٹے گا، کبھی ادھر پلٹے گا، کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی وہاں دیکھے گا. اور میرے پر وکیلہ پالنے والے تو بہت خرچ میں نے کیے تھے، بڑی زکات میں نے کی تھی، بڑی خیرات میں نے کی تھی، پر وکیلہ کو یہ عبادتیں میں نے کی تھی. خدا یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے بعد میرے بندہ کہتے پالنے والے میرے معبود، میرے معبود، کہیں یہ نام عمل کسی اور کا تو اٹھا کر اس کو نہیں دے دیا. نگاہیں گے میرے بندے یہ تیری دنیا نہیں جو گول مال چلے. یہ یوم الجزا ہے، یوم العقاب ہے، یوم الحساب ہے. کہتے ایک وقت پہ انسان جب حیران ہوگا، پریشان ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں خود بخود وہاں سے غائب ہو چکی ہوں گی، وہ بھی ہماری وجہ سے غائب ہوئی ہوں گی. جو غیبتیں، تہمتیں، چغلیاں، بہتان جو لگائے جاتے ہیں، کہتے ادھر سے اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا، سب خالی ہوتا چلا گیا. عبادتیں بھی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اخلاص نہیں. عبادت ایسی عبادت ہوتی ہے جیسی میں نے مثال دی کہ عبادت انسان کر رہا ہے جس مسلح کو ہوتا ہے لیکن روح اس کی پرواز کر چکی ہوتی ہے. ایک عابد کسی جگہ پر برج شیخ سادیہ رحمہ نے سنت میں کیا ہے، جناب مجتہدی نے بھی اپنی کتاب کے اندر سنت میں کیا. کہتے ہیں کہ عابد بہت عبادت کرنے والا تھا. لوگ چلتے لوگ عبادت کے لوگ جاتے تو اسے کہا کرتے تھے کہ مرتبہ ہمارے جگہ پہ آ جاؤ، ہمارے گاؤں میں آ جاؤ، شہر میں آ جاؤ کہ تم کو دیکھ کر ہمارے جوان بھی عابد بن جائیں. کہتے بڑا اسلام کا بہت سا مطلب ہے تو وہاں کہتے تیار نہ ہوا ہے. ایک دن پہلے عابد کے دماغ میں بات کہاں سے کیا آ گئی. کہتا ہے ٹھیک میں چلتا ہوں اور چلتے بہرحال سوچتا ہے، کہتا ہے چلو فلاں جگہ پہ کوئی دعوتیں دی گئی ہے، اتنے سال سے میں یہاں عبادتیں کر رہا ہوں، کم سے کم چلو وہاں چل کے تو دیکھوں، لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کی عبادت ہوتی کیا ہے. کہتے ہیں
شام کا ٹائم ہو گیا تھا، اب جائے کہاں کسی کو بتایا نہیں تھا، اگر بتایا گیا ہوتا تو لوگ انتظار کرتے، کہتے ہیں کہ جب کہیں جگہ نہ ملے تو رسول اللہ کا گھر تو ہمیشہ ہی خالی ہے۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سردی کا سیزن تھا، کہتا ہے چلو ابھی صبح میں کافی ٹائم ہے، چل کر اللہ کی عبادت ہی کر لیتا ہوں، اور بیان کو کھڑا ہو گیا مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، عبادت کرتا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سوچے جا رہا ہے اس گاؤں میں آ بھی گیا ہوں عبادت بھی کروں، کم سے کم کوئی تو ہو میری عبادت کو دیکھے، اور جا کر بتائے تو صحیح کہ کتنا بڑا عابد ہوں، کتنا بڑا صاحب ہوں، کہتے ابھی سوچ رہا تھا عبادت کر رہا تھا، سوچ رہا تھا عبادت کر رہا تھا، کہ اتنی دیر میں دروازے کی چوڑوں کی آواز آئی، دروازہ لگا کسی نے کھولا اور دروازہ کھل گیا، کہتا ابھی خوش ہو گیا، اب کیا کہنا اس کی عبادت کا، وہ قرات، وہ رکوع و سجود، ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی جگہ پہ اگر کوئی دو چار دیکھنے والے ہو تو بیان کہتے ہیں اس وقت عبادتوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ قیام کی انسان دیکھتا رہ جائے، وہ قرات کہ لہر داؤدی کی فیر ہو جائے، کہتے وہ عبادتوں کا ہمارا حال ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، کہتے یہ عابد تھا ہی، اس نے کہا چلو خیر ایک تو آ گیا جو جا کر بتائے گا کہ اتنا بڑا عابد یہاں پہ آیا ہوا ہے، اتنا بڑا عابد یہاں پہنچ چکا ہے، کہتے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا رہا، کافی دیر ہو گئی، کہتا لگتا ہے کہ وہ سو تو نہیں گیا ہے، ایک مرتبہ اس نے اپنی عبادتوں کو کم کیا اور کم کرنے کے بعد کہتے ایک مرتبہ موڑتا ہے اور موڑنے کے بعد جا کر دیکھتا کیا دیکھتا کونے میں کتا آ کر سو رہا ہے، جو اس نے خیال کیا تھا کہ کوئی انسان آیا ہے، وہ کتا وہاں پہ سو رہا تھا، بتائیں کہ اس کے کھاتے کی عبادت کہاں گئی، اخلاص ختم ہو چکا، اللہ بھی کہے گا تمہیں جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اسی سے اجر لے لے، یہ ہماری عبادتوں کا عالم، حج کا عالم کیا ہے، حج کا عالم کیا ہے، حج پہ اگر کوئی شخص چلا گیا اور اگر اس کو حاجی نہ لکھا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کی دیوی کو چڑھ جایا کرتی ہے، کہتے ہیں صاحب اور پہلے میں حج کرنے کے لیے گئے، بڑے بکرے کاٹ کے گئے، قربانیاں ہوئی، موقع استقبال ہوا، حاجی صاحب کو لایا گیا، بہرحال اس پہلے کی شادی تھی، بہرحال ایک صاحب کو پتا چلا بہرحال اپنے بھائی کے سنا حاجی صاحب آ گئے، حج کر کے آ گئے، میری بیٹی کی شادی ہے، اگر حاجی صاحب کے قدم آ جائے تو کیا کہنا، کہتے ہیں مرتبہ حاجی صاحب کے خدمت میں گئے اور جب کرتے ہیں کہ آپ ہی کی بیٹی ہے، گھر میں شادی ہے، فلاں فلاں روز شادی ہے، تشریف لے آئیے گا، تو ایک مرتبہ حاجی صاحب نے کہا ٹھیک اچھا ہے، کارڈ بھجوا دیجیے گا، میں آتا ہوں کوشش کروں گا، کہتے ہیں بہرحال انہوں نے کارڈ بھجوا دیا حاجی صاحب کے گھر، حاجی صاحب کے گھر کارڈ پہنچ چکا، کہتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ حاجی صاحب آئیں گے، لوگوں کے آتے دروازے کی طرف حاجی صاحب کب آئے، کہتے صبح سے شام ہو گئی حاجی صاحب آئے نہیں، کہتے بیچارہ بہت نادان اور پریشان ہو گیا، حاجی صاحب پہنچے نہیں، چند روز بعد حاجی صاحب کی ملاقات ہو گئی، دیکھے یہ ہے ہمارے اعمال کو کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کے اخلاص کو دیکھیں، کہتے ہیں مرتبہ وہ کہیں کسی جگہ میں اس کی ملاقات ہو گئی اور ملاقات ہونے کے بعد کہتے ہیں مرتبہ حاجی صاحب کے پاس گیا، کہتا آپ آئے نہیں، حاجی صاحب آپ آئے نہیں، آنکھیں ترس گئی، لوگ انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں مرتبہ حاجی صاحب اس سے آ گئے، کیا کہتے ہو میری شادی بچے کیسے آ سکتا تھا، کہا کہ حضور کیا کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دے، کہا مرتبہ کہتے ہیں میں کیسے تیری بچی کی شادی میں آ سکتا تھا، تو نے مجھے تو کارڈ بھیجا تھا اس پہ حاجی بھی نہ لکھا، اتنا پیسہ میں خرچ کر کے آیا اور تو نے اس کو حاجی بھی نہ لکھا، میں کیسے اس شادی میں آ جاتا، یہ عالم ہماری حج تھا، یہ عالم ہمارے حج کا، اور اس کے بعد کہتے ہیں نام اعمال جب کیا جائے کہ انسان جگہ امیدیں کیا رکھے گا، آخری جو ہے ختم کی وجہ سے گفتگو کہتے ہیں بہرحال عبادتوں کا تو یہ ہمارا عالم ہو گیا، حج تو ہمارا وہاں چلا گیا، اب کیا بچا، خیرات بچی، خیر بچا، خیر و خیرات کرنے کے لیے جب انسان خیر و خیرات کرتا ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے، جب خیرات کرتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھے ہمیں صحیح کہ میں خیرات کر رہا ہوں، اگر اس کے لیے ہوگی تو خود بخود مل جائے گا، اگر خیرات کسی دوسرے کے لیے کی جائے گی تو عالم کیا ہوگا، اگر خیرات خدا کے لیے ہوگی تو خود بخود خدا اجر دے دے گا، اس جملے کو روک کر بہلول کو یہاں پہ آتا ہوں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں بہلول زمانہ ہے، بغداد ہے، خیرات کے لیے خیرات کرتے ہیں، امید ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری تعریف کریں کہ کتنا بہرحال آپ نے خیر و خیرات کر دیا، بڑے بڑے تمغے لگائے جائیں، بڑے بڑے نام لکھے جائیں، ساری چیزیں کی جائیں کہ پورے شہر پورے محلہ پورا ملک میں پہچانے کہ ہم کون ہیں، ہم خیر ہیں، نے خیرات کیا، کہتے بہلول زمانہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے جنید کا گزر ہوا، جنید بغدادی نزدیک آیا، کیا دیکھتے بہلول کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک مرتبہ جنید نے راستے میں آتے آتے کیا دیکھا، آخروٹ بک رہے تھے، وہاں سے آخروٹ خرید کیے اور ساتھ میں اس کے بہت سا آخروٹ ہے، بہلول نے دیکھا کہ اس بیچارے کو آخروٹ کہاں نصیب ہوگا، چلو اس کو آخروٹ دے دیتا ہوں اور اس سے
कर देगा। कहते हैं मतवा कहते बहलोल अपने दामन को फैलाओ। बहलोल कहते क्यों? कहा मैं खैरात करना चाहता हूँ, कहा मैं किसी बंदे के सामने अपने दामन को नहीं फैलाता। ए बहलोल अपने हाथ को फैलाओ, कहा मैं खुदा के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। कहा मैं खैरात करना चाहता हूँ, कहा वहां पर रख दो, खैरात करना चाहता हूँ वहां पर रख दो। कहते जुनैद ने कहा ये इंसान है, मैं तो इसको खिलाने के चक्कर में, ये लेने के चक्कर में नहीं है। कहते बहरहाल उसने एक गोश्त आखिर उठाया, जमीन में रख दिया। बहलोल ने कहा देखा भाई, देखा एक सामने ढेला पड़ा हुआ है, बच्चों बुला यहाँ आओ। कहते एक मतलब बहलोल तोड़ते जाते, खाते जाते, बच्चों में बांटते जाते, खाते जाते, बच्चों में बांटते जाते हैं। और खा पी के एक मतलब उन्होंने हाथ और पोछा उछा पे खेलने लगे। कहते जुनैद खड़े हुए देख रहे हैं, अजीब इंसान खा गया सा, मेरा शरीर भी नहीं सकती इतना महंगा आखिर में लेके आया है, एक लफ्ज भी नहीं कहा कुर्बान जाओ। अजीब चुना कहा है, अगर ये सुनहरे हरफों से भी लिखा जाए तो कब होगा, अगर सोने के पानी से लिखा जाए तो कब होगा। ये खैरीन के लिए है। कहते एक मर्तबा जुनैद खड़े और कहते हैं कि क्या होगा? जुनैद भी खड़े हो, अब तो खत्म हो गया ना, आप जाओ। कहते अजीब इंसान हो तुम, सारे हाथ खा गए और उसके बाद तुमने मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, मेरे हक में दुआ भी तुमने नहीं की। एक मर्तबा अजीब जुमला बहलोल कहते कुर्बान जाओ। बहलोल कहते हैं ए जुनैद वो खुदा जो मेरे अखरोट की तोड़ने की आवाज न सुन सके तो मुझ बहलोल की आवाज क्या सुनेगा? तूने खुदा के लिए किया था, जब मैं खा रहा था खुदा ने तेरी नीयत को देख लिया था। एक सलावत है मोहम्मद खैर का ये आलम है, इंसान खैर करता उम्मीद रखता है उसका तशक्कुर शुक्रिया अदा किया जाए। फिर एक मर्तबा बहरहाल खैरात करने में हम कहीं भी अगर किसी जगह पर खैरात करते हैं तो खैरात करने में हमारा आलम क्या होता है? खैरात जिस ऊपर करते हैं घरों के अंदर मसली है, सर्दी का सीजन है, कोई बेचारा भाई फकीर अगर दरवाजे पे आ जाए तो बहरहाल खटखटाए तो बीवी से कहेंगे वो पुराना वाला स्कूटर जो काम नहीं आया इसको दे दो, खाना जो घर में बच गया कोई फकीर आया इसको दे दो। ये खैर और खैरात इसी तरीके से हमारी होती है। जो हमारे काम की न रही, कहीं रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते आते पता चला 1000 या 2000 का नोट था और वो किसी जगह पे निकल के कहीं गिर गया। अब जब गिर गया कहीं मुलाकात हुई, मैंने कहा चेहरा उदास है, साहब चले आ रहे, क्या बात है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मौलाना साहब, क्या हुआ, क्या हुआ, कितना उदास है? अरे मैं रास्ते में आ रहा था, नहीं मालूम कहाँ 2000 का नोट गिर गया। और उसके बाद कहते हैं गिर के कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के नोट उसको सदका दे दिया, खास सदका दे दिया। जब जेब में था तो ठंडी निकली नहीं, 2000 गिर गया तो अल्लाह को दे दिया, जब जेब से गायब हो गया तो अल्लाह को दे दिया। खैर खैरात हमारी है कि अगर एक खैरात करते हैं तो खैरात में उसमें भी चाहेंगे कि अगर हम दे रहे हैं तो किसी पर एहसान करके हम देंगे। अपनी बलाओं को काम है लेकिन वो भी एहसान के साथ हो। हमें लग गई मूड बन गया खैरात करने का, देखो तो मैं जी में आकर के खड़ा हो गया, बहुत सारा कर को लेकर रात में कुछ लोग मेरा कहने लगे मेरा भाई बेचारे खड़े खड़े मौलाना साहब से तो सब कुछ मदद कर दीजिए। अब मेरा फकीर बेचारा खड़ा हुआ, मुझे में हाथ डाले हुए और सिक्के तलाश कर रहा हूं और एक बंदा देखते 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 कभी दाएं देख रहा हूं कभी बाएं देख रहा हूं, कोई देखे तो सही मुझे, कोई देखे तो सही मुझे कि मैं खैरात कर रहा हूं। कहते एक मर्तबा वो खैरात में करने जबूर में था, जब देखा दो चार लोग मुझे देख रहे, एक मर्तबा चुपके से वहां मैंने 1 रुपए तो वहां से हाथ में आया और उसके हाथ में रखा और फकीर के हाथ में रखने के बाद कहा जाओ कुछ खा लेना, 1 रुपए में चूहे मार दवा भी नहीं मिलने वाली। यह है खैरात हमारी, यह है खैर हमारा। और उसके बाद कुरान की आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारे हर नेक काम पर परवरदिगार हमें क्या क्या हासिल देगा। कुरान ने कह दिया जो तुम खैर और खैरात करोगे, जो तुम नेकियां करोगे, जो दुनिया में करके आओगे तो अल्लाह तुम्हें आखिरी दिन यानी क़यामत के दिन उससे पहले तुम्हें परवरदिगार वहां पे खैमे लगवाए होगा, नूर के खैमे लगे होंगे, उसके अंदर सजी सजाई हूरें मिलेंगी, हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़याम, सजी सजाई तुम्हें हूरें वहां मिलेंगी। ये खैर और खैरात की चाल को दिखाकर हम खैर और खैरात करें और उसके बाद अल्लाह से उम्मीद रखें अल्लाह हमें हूर देगा। यहाँ पे जुमला मैं कहा करता हूँ अल्लाह इस खैर और खैरात नियत के हमारी हूर तो न देगा, हूरा जरूर मिल जाएगा। इस हमारे खैर और खैरात हमारी नियत के ऊपर अल्लाह हमें हूर तो न देगा। कहते इबादतें चली गई, नमाजें चली गई, हज चला गया, अब नाम अमाल को लिखे हाथ लिखे गए, परेशान है खुदाया परवरदिगार सब चला गया, मैं क्या करूं मेरे माबूद, मैं क्या करूं हमारे माबूद। कहते जब हैरान होगा इंसान
परेशान हो गए इंसान। कहते एक मरतबा वहाँ पे इमाम रज़ा उठाएंगे। मौला ने कहा था तीसरा मकाम यौमुल जज़ा, यौमुल इक़ाब, यौमुल हिसाब, जिस वक्त तुम्हारे नाम अमाल तुम्हारे हाथों में दिए गए होंगे। कहते मौला तशरीफ लाएंगे और उसके बाद कहेंगे ना अपने नाम अमाल को मुझे दे दे। कहते इमाम की नजर राफत होगी, वो गई हुई नेकियां ऐसे पलट आएंगी जैसे पहले मौजूद थी। उस वक्त इमाम रज़ा कहेंगे तूने एक ज़ियारत की थी मेरी, मैंने वादा किया था पहले मकाम में भी तेरी मदद की, दूसरे मकाम पर भी तेरी मदद की, तीसरे मकाम पर भी तेरी मदद की। अगर हम पहले बैत से जुड़े रहोगे तो दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। एक शनाज़ है मासूमीन ने जो चीजें बताई हैं, अगर उन चीजों पर अमल किया जाए जिंदगियां खुद ब खुद बहाल होती चली जाएगी। ये शहादत के अय्याम है बीबी के मर्द आलम की। कल ही की रात थी जब शहजादी को गुस्ल कफन देकर दफनाया गया। उसी शहजादी के फिक्रे हैं जगह जगह पर। शहजादी फरमाती है सीरतुल अरहाम मिशनातुल फिलाम, सीरतुल अरहाम अकबर बिन फरीजा। वही ज़हरा कहती नजर आ रही सीरत रहम मजाना, एक दूसरों का अदब करो, एहतराम करो, वालिदैन की खिदमत करो। मरने के बाद अगर वालिदैन को याद किया जाए वो सबसे बड़ी खिदमत उनकी होती है। जिंदगी में तो इंसान उनकी खिदमत करता ही है, लेकिन अगर उनके मरने के बाद अगर उन्हें याद किया जाए क्योंकि उनके दस्त कोताब हो चुके हैं, हम ही जो करेंगे वो तक पहुंच सकता है। मरकज़ आलम जिनकी अय्याम चल रहे हैं, जिस बीवी के ये दिन चल रहे हैं, यही वो दिन है, यही वो अय्याम है कि जिस वक्त मिलता है मदीने के अंदर शहजादी कौनैन जब गिरिया फरमाया करती थी तो मुसलमान आकर अली से कहा करते थे ज़हरा से कह दो ये दिन को रोया कर, ये रात को रोया कर। बिन्त रसूल से कह दो ये दिन को रोया कर, ये रात को रोया कर। कहते शहजादी जिस जगह पर गिरिया फरमाया करती थी, कहते उस दरख्त को भी काट दिया गया जिस मकाम पर बीवी के लिए फरमाया करती, कहते उस जगह को बिठा दिया गया। कहते शहजादी घर के अंदर बैठ के अपने बाबा को याद किया करती थी, अपने बाबा पर क्रिया किया करती थी। कौन ज़हरा जिसका मकाम बहुत ही बाला है, वो ज़हरा कि जिसके घर पर मलक भी अगर आता हो तो इजाजत देकर आता, वो ज़हरा कि जिसके एहतराम में पैगंबर तब तो क़यामत के साथ खड़े हो जाया करते, वो ज़हरा कि जिसके एहतराम में रसूल उठने के बाद अपनी जगह पर बिठा दिया करते, वो ज़हरा कि जिसके घर की चक्कियां आकर मरक चलाया करते, वो ज़हरा जिसका इतना बड़ा रुतबा हो, इतना बड़ा मकाम हो कि मुसलमान उस ज़हरा को घेर कर इस तरह से दरबार में लाकर खड़ा करते। जिस ज़हरा के साये को ज़मीन में भी न देखा हो, उस ज़हरा को इस तरह से लाकर बरबाए आम में खड़ा कर दिया जाए। कहते वो ज़हरा अपनी गवाही में अगर अपने शौहर को पेश करें तो कहा जाए ये तुम्हारे शौहर हैं, इनकी गवाही कबूल नहीं है। वो ज़हरा जो अपनी गवाही में अपने फर्जंदों की गवाही पेश करे तो कहा जाए कि तुम्हारे फर्जंदों की गवाही कबूल नहीं। कुर्बान जाऊं उस कुरान पे जिसमें खुद मरियम की गवाही इस छोटे से बच्चे ने दी हो, और यहाँ जमाना में जन्नत के सरदार गवाही में गवाही कबूल न की जाए। कहते हैं वो ज़हरा जो अपनी बेकसी देखे शहजादी कौनैन की अपनी गवाही में कहते एक और मस्तूर को खड़ा करती है जिनका नाम उम्मे ऐमन था। उम्मे ऐमन खड़ी होकर गवाही देती है कि मैं गवाही देती हूँ ज़हरा की, हर लफ्ज़ की जो कहती है सही है। कहते मरहूम कहता है उम्मे ऐमन तुम्हारी भी गवाही कबूल नहीं। कहते यहाँ पर वो बोल देती है अगर मेरी गवाही कबूल नहीं तो किसी की गवाही कबूल नहीं। मैं वो हूँ कि जिसने पैगंबर की गवाही दी है, मैं वो हूँ कि जिसने पैगंबर की गवाही दी है। अजीब मुसीबत के पहाड़ टूटे इस बीवी पर, ये बीवी की ज़बान पर फिक्र आया सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया ऐसे क्रिया करना जैसे तुम्हारे घर पे मैयत हुई हो, क्योंकि ज़हरा पर कोई रोने वाला न था।
वसीयत है, मुझे रात की तारीकी में उसको कफन कीजिएगा, मुझे रात की तारीकी में दफन कीजिएगा। अजीब गुर्बत है, अजीब गुर्बत है। सहरा को उसको कफन दिया गया, शहजादी को मौला मीर कायनात गुस्ल दे रहे थे। कहते आसमां पानी डाल रही है, एक मर्तबा बच्चों के रोने की आवाज़ बदल हुई। अली हाथ को छोड़कर उस जगह से पानी को बाहर निकलाए, बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया, बच्चों को प्यार कर रहे। खुदा किसी को ये किस्मत न करे कि जवान बीवी का इंतकाल हो जाए और छोटे छोटे बच्चे हो। बड़ा सख्त मरहला तेरे पुरसा, आज उसका पुरसा देने बैठे हैं जिसे माँ कहा जाता है। आज उसके पुरसे के लिए बैठे हैं जिसके लिए मिलता है कि जब भी फर्श अज़ा बिछाई जाती है, ज़हरा रुमाल लेकर पहुंच जाती है। आज ज़हरा का पुरसा है, सारे मासूम पुरसे को आ चुके होंगे। ए मौला इमाम ज़माना मुझे माफ करेगा, आका अपनी दादी का पुरसा ले लो। अजीब फ़िक़रात मिलते हैं, कहते हैं कि मर्तबा अली बच्चों को समझा रहे, ए मेरे नाल बुलंद गिरिया न करना, धीरे धीरे रो। कहते बच्चे सिसक सिसक के रो रहे हैं, सोचे क्या गुजर रही होगी। कहते अली बच्चों को चुप करा रहे थे, इतनी देर में अस्मा भागी आई। अली एक शरई मसला पेश आ गया, या अली, या अली, क्या जनाज़े के जिस्म पर हर जगह पानी पहुंचाना जरूरी? और फरमाते अगर इम्कान में हो तो हर जगह पानी पहुंचाया जाए। एक मरतबा सुबह कहती है, सहरा का हाथ पैरों से नहीं हटता। अल्लाह अकबर, आपकी आवाज़ें बुलंद होगी। तेरे पुरसा, तेरे पुरसा। और फरमाते हर मजलिस को आखिरी मजलिस बैठ कर किया करो, अपनी हालतों को लेकर बैठा करो, अपनी माँ को दुआ किया करो जिन्होंने तरबियत दी है। कहते एक मर्तबा मेरे कायनात बच्चों को समझा कर गए, ए मेरे नाम देखो तेज मत रोना, देखो बुलंद आवाज से न रोना, तुम्हारी आवाज घर के बाहर न निकले। कहते अली पहुंचे, सहरा के हाथ तो बढ़ गए, बालक के हाथ तो हटाना चाहा, हाथ नहीं हटा, फिर हाथ हटाना चाहा, हाथ नहीं हटा। अजीब फ़िक़रात है, हदीस का अजीब जुमला। कहते यही वो मकाम था, यही वो जगह थी जहाँ अली ने अपनी इमामत का सहारा लिया। और फरमाते ज़हरा तुम्हें ज़माने के इमाम हो, तुझे गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। आपका हटना था फातह खैबर अली, अरब का शुजा तरीन अली। कहते चीख मारी, हाय मेरी ज़हरा, हाय मेरी ज़हरा। लश्का के ज़मीन पर गिर गए, लश्का के ज़मीन पर गिर गए। आसमान ने चेहरे पे पानी डाला, कहते बस्से फाका हुआ। फिर कहते हाय मेरी ज़हरा, हाय मेरी ज़हरा। एक मर्तबा आसमान ने हाथों को जोड़ा, मौला भी तो आप बच्चों को समझा के आए थे, कोई बुलंद आवाज़ से गिरिया न करना। मौला इतनी तेज चीख कर की गिरिया फरमा है। और फरमाते ए अस्मा, अब मैं समझा ज़हरा ने क्यों कहा था गस्सिलनी बिल्लैल, कफ़िनी बिल्लैल, कफ़िनी बिल्लैल। ए अस्मा जानती हो क्यों? क्योंकि ज़हरा ने अपने दर्द को छुपाया। अरे मैं ज़हरा की टूटी मछलियों को कहीं देख लो, मैं ज़हरा के सामने शर्मिंदा न हो। अजीब जुमला, अजीब है। मैंने अपनी गुफ्तगू को बाद में दुआ को खुदा
آپ کو ماں پر گرا دیا، میں چھوڑ کر چلے گئے، اما کس کے سہارے رہیں گے؟ کہتے امام حسن آگے بڑھے، آگے بڑھ کر مولا نے کہتے ماں سے رخصتی طلب کی، کہتے ہیں ایک مرتبہ امیر کائنات امام حسین سے فرماتے ہیں اے میرے لال حسین تم بھی آ کر رخصت بولو، بابا میں نہ آؤں گا جب تک اماں خود نہ مجھے بلائے۔ حسین دروازے پر کھڑے ہوئے، حسین دروازے پہ کھڑے آواز دیتے ہیں اماں زہرا میں تو جب بھی گھر میں آتا تھا اپنی آغوش کو آپ پہلا دیتی تھی، اے اماں آپ کا حسین بے کس ہو گیا، آپ کا حسین یتیم ہو گیا۔ کہتے حسین نے کریا شروع کیا، ندائی علی جلدی کرو، آسمان پر مدد پہ کریا ہے، انبیاء میں تلاطم ہے۔ کہتے کہ مرتبہ حسین نے ماں کی طرف اشارہ کیا، اماں جب تک نہ بلاؤ گی میں نہ آؤں گا۔ کہتے اتنا کہنا تھا بندے کمر ٹوٹ گئے، آ میرے لال حسین، آ میرے جگر کے ٹکڑے، کہتے ماں کے سینے سے نکل گئے۔ کہتے اماں آج جیسے بلایا ہے ایسے ہی کربلا میں جب میں اکیلا رہ جاؤں اماں میری امداد کو آتا تھا۔ آمین بلند کہتے شاید کسی کے آمین خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ دعا میں کراتا ہوں اور آپ کو قبولیت کی سمجھ آپ لوگ کو دینا۔ پروردگار پالنے والے میرے معبود پروردگار تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے معبود، تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ پروردگار پالنے والے اے میرے معبود تجھے زہرا کے شکست کا پہلو کا واسطہ، تجھے زینب کے نیل بازوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے پیر میں پڑے چھالوں کا واسطہ، تجھے سجاد کے ہاتھوں سے ٹپکتے ہوئے خون کا واسطہ، تجھے حسین کے کٹے ہوئے گلوئے مبارک کا واسطہ۔ اے پروردگار ہے میرے بزرگان بچے بھائی ایک جگہ پہ جو بیٹھے، میری ماں بہنیں جو گھروں میں موجود، مجھے نہیں معلوم کسی کون سی مشکل، کون سی پریشانی، کون سی گرفتاری تو بہتر جانتا ہے پالنے والے، تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جو بات ہے تجھے دیے معبود ہم سب کی جو شرعی حاجت ہے اسے عنایت کر دے، خدایا ہمیں مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ولی کی رحمت کر دے، آنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، خدایا تجھ سے التجا کرتے جو مریض اور بیمار گھروں میں ہاسپٹل میں جاتے ہی گئے بیٹھے تھا کے صدقے میں جان معصومین کے صدقے میں خدایا ہم سب کو جلد از جلد صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے پروردگار انہیں ناامید مت پلٹانا، خدایا جن کے دلوں میں حج و زیارات کی تمنائیں ہیں، معصومین کی بارگاہوں میں جانے کی تمنا، خدایا پروردگار ان سب کو ہم سب کو پروردگار ان بارگاہوں میں حضور کا شرف عنایت کر دے۔ خدایا پروردگار معبود جن کے والدین زندہ ہوئے تو حیات عنایت کر دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے انہیں کروٹ چین دے دے۔ پالنے والے جو گودیاں ویران ہیں تجھے وہ واسطہ دیتا ہوں جس کے لیے روایت کے فکرے ہیں کہ اگر یہ واسطہ دے کر دعائیں مانگی جائیں خاص طور سے اولاد یا کسی بھی چیز کے لیے، اگر جناب علی اصغر کے اس میں اصلی نام اصلی کا اگر 3 مرتبہ واسطہ دیا جائے اور طلب کیا جائے تو پروردگار ضرور عنایت کرتا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے عبداللہ رضی کا، تجھے واسطہ ہے عبداللہ رضی کا، تجھے واسطہ ہے عبداللہ رضی کا جو جناب علی اصغر کا اصلی نام ہے۔ خدا جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، جنہیں اولاد عنایت کے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں برابر کی کو عنایت کر دے۔
खुदाया परवरदिगार, पालने वाले जो बेघर और बेसकल हैं उन्हें हमने अपने घर इनायत कर दे। परवरदिगार, जो रोजी रोजगार की मुश्किलात हमारे जवानों की या किसी की, पालने वाले इस मकाम का तुझे वास्ता देते हैं, ज़हराए मर्जिया का तुझे वास्ता देते, माबूद रोजी के दरवाजों को खोल दे, बेरोजगारों को रोजी इनायत कर दे। दुआओं में जो दुआ माबूद हमेशा जो तुझसे दुआ की, ए खुदाया, हे मेरे पालने वाले, हे मेरे माबूद, हे मेरे माबूद, मौत से पहले जन्नतुल बकी में बिसाया देखना नसीब कर दे। आप देते जाए सबसे एक मरतबा सूरह रहम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरतबा भाई मौलाना दीन के वालिदैन और बहन जिन्होंने इस इमाम बाड़े की बुनियाद रखी उनको याद करते हुए आप सब जो हजरात यहाँ पर मेरी माँ बहनें मेरे भाई जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि हाथ जितना हो सके आप सब के जितने मरहूमीन हैं जुमला कब्र मोमिन मोमिनात ऐसे हजरात को जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं उन सबको याद करते हुए रहमत या रहमत फातिहा। Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya علي بن ابي طالب. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين سلام الله عليها. السلام عليك يا حسن المصطفى. السلام عليك يا حسين الشهيد بالاحلام. السلام عليكم جميعا شهداء الشهداء ورحمة الله وبركاته. الله